तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आप लोगों के लिए मैथ का त्रिकोणमिति का एक पहला चैप्टर स्टार्ट किया हूं, जिसमें आप लोगों के लिए प्रश्नवाली की बात करेंगे जी। तो प्रश्नवाली होगा 8.1, ठीक है। और इसमें आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं, इसमें आप लोगों के लिए टोटल आप लोगों के लिए 11 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों के लिए कम से कम यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पहला चैप्टर से बात किया जाए तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। तो इसीलिए यह चैप्टर आप लोग के लिए प्रश्नवाली 8.1 बहुत महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझकर सीख लीजिएगा, काहे कि आप लोग यह कभी कंफर्म नहीं होता है बेटा कि आप लोग के सेम क्वेश्चन यही पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग के लिए बात किए जाए, अगर बुक के बात किया जाए तो बाबू आप लोग के लिए NCERT बुक है, यही इसी बुक से हम पूरा के पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा चैप्टर इस बुक का हम समाप्त करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर अच्छा से आप लोग के धीरे धीरे होगा और यह आप लोग के लिए कोशिश करेंगे कि प्रश्नवाली 8.1 कम से कम 2 वीडियो में समाप्त किया जाए या 3 वीडियो में, ठीक है। तो आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए हम पढ़ा रहे हैं, अगर देखिए जब हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे आप लोग देखिएगा यहाँ पर उखाड़िएगा, प्रश्नवाली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग बुक अपना निकाल लीजिएगा, हम केवल क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए जी, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, क्या बोला है जी, त्रिभुज ABC में B समकोण है। देखिए जी B समकोण है, तो एक बाबू क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज है, तो कैसा बाबू त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बेटा ऐसा बनता है, क्लियर। समकोण त्रिभुज बोला है, त्रिभुज ABC, यानी कहने का मतलब बेटा इसको हम A बोलेंगे, इसको बेटा हम A बोलेंगे, इसको हम B बोलेंगे, इसको हम C बोलेंगे, क्लियर बेटा। उसमें क्वेश्चन को क्या बोला है, A B के मान, A और B के मान दिया है बेटा, A और B के मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है जी, 24 सेंटीमीटर मान दिया है, ठीक है बेटा। और क्या बोला है, BC के मान, यानी BC के मान 7 सेंटीमीटर दिया है, B और C के मान कितना दिया है जी, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जी जितना क्वेश्चन आपको बहुत इजी भी है और बात किया जाए अगर समझने की तो बहुत हल्का थोड़ा कठिनाई है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे तो कुछ कठिनाई नहीं है बेटा। देखिए जी इसमें मान दिया है निकालने के लिए, अगर बात की जाए क्वेश्चन में क्या दिया है जी, sin A cos A, क्या दिया है जी, sin A cos A, ये मान निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है sin C cos C, sin C और cos C। देखिए जी अगर कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ, उसका पहले बेसिक जरूर पढ़िएगा बेटा। अगर इस चैप्टर का अगर पढ़ रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, बेसिक क्लास अगर नहीं समझेंगे तो कोई भी चैप्टर आपको समझने में बेटा दिक्कत होगा और बहुत परेशानी भी होगा। क्योंकि देखिए बेटा कोई भी टीचर चाहता नहीं है कभी कि आपको आके चैप्टर में आके समझाया जाए। अगर चैप्टर में समझाएगा पूरी की पूरी तो सवाल कम बनेगा, यही तो दिक्कत होगा ना। भले आप लोगों के लिए देखिए बेसिक क्लास कम से कम जितना हो सके चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जितना लेट हो जाए वो अच्छा होता है बेटा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी अगर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक क्लास पूरा समाप्त हो गया आपका, तो आपको चैप्टर में बहुत इजी तरीक़ा से समझने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। आइए अगर हम बात किया जाए, अब देखिए जी AB के मान दिया है, BC के मान दिया है, यानी इसको बोलेंगे बेटा कर्ण, क्या बोलते हैं इसको, कर्ण के मतलब H होता है। AB की देखिए, अगर देखिए जी अब हम कुछ तब भी ना हमको समझाने तब आता होगा नहीं। देखिए जी अगर हम एक और समकोण त्रिभुज इसको बना दें, ठीक है, अब हमको कुछ समझाना पड़ेगा। अगर इसको हम A माने, इसको B माने, इसको हम C माने, तो एक बात बता देना चाहता हूँ जी, अगर थीटा यहाँ पर रखेंगे, तो थीटा यहाँ पर रखेंगे तो इसको हम बोलते हैं लंब बेटा, इसको लंब। जीवन में एक बात याद रखिएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण जहाँ है वहाँ ही रहेगा। जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनों हलचल हो जाए,
कर्ण जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, लेकिन लंब चेंज हो जाता है। लंब कभी यहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा। तो लंब कब रहेगा? थीटा के सामने ही लंब रहता है। अगर बाबू गलती से अगर यहाँ थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा लंब, और ये वाला जो आधार हो जाएगा ये वाला। बोलता है कि तेल लंब जहाँ आएगा तो हम भाग जाए वहाँ। जैसे ही बोलता है कि अगर तू यहाँ जेबे तो हम आ जाए यहाँ, काम खत्म। जहाँ लंब भागेगा आधार भी भागेगा। क्लियर बेटा? इस बात को समझिएगा। तो लंब जो है किसके अनुसार से चेंज हो रहा है? थीटा के अनुसार से। बात यही है बेटा। तो अब देखिए एक प्रकार के जो ए है नो, और ए है नो बाबू थीटा है, यहाँ सी है नो और ये क्या है? सी है नो। तो एक प्रकार के बेटा वो थीटा है। अब यही तो बात है जी समझाने का। देखिए जी अब इसको हम मिटाएंगे और क्योंकि हमको समझाना है जी। आइए अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ए बी के मान दिया है, बी सी के मान दिया है, एच के मान हमको निकालना पड़ेगा। एच के मान, तीनों के मान पहले पता कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर हम हल करेंगे जी। अब देखिए जी एच के हमको निकालना है, तो एच हम बाहर करेंगे, रूट अंदर करेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखिए जी लंब को, इसको अगर हम थीटा मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे जी, तो ये पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। जब यहाँ थीटा मानेंगे सी के अनुसार से बेटा, तो बात को समझिएगा बेटा, है ना। अब इसमें से देखिए अब हम एच निकालना है, तो दोनों में से पी बड़ा होता है कि बी बड़ा होता है? तो पी बड़ा होगा, तब पी के स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। उसके बाद एच वाला में, एच के फार्मूला में 100% प्लस बीच में होना चाहिए। अगर एच के अलावा अगर पी के फार्मूला लगाइएगा चाहे बी के लगाइएगा, बाकी में माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद बी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अब पी के मान कितना है जी, तो पी के मान 24 है, तो 24 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। 7 के स्क्वायर, बी के मान कितना है? 7 के स्क्वायर। अगर देखिए जी अगर आपको 24 के मान पता नहीं है तो यहाँ से 24 में 24 से गुना कर सकते हैं। 4 24 का 16 का 6, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यहाँ बाबू 5 के 6 के 6 हो जाएगा, 8 16 17 के 7 4 500, इसको 76 होगा। तो आपको वर्ग याद कीजिएगा ना कि 24 के वो स्क्वायर कितना होता है, तो आपको यहाँ पर लिख देंगे 576 हो जाएगा, काम खत्म। इसको बाबू अगर मान लीजिए 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 के मतलब कितना होता है? 2 हला। इसको बहुत लड़का लड़की करता है, 7 दूना 14। कितना लड़का लड़की बहुत, मैंने इसको समझ में आता है कि 7 के 2 या ना, 7 दूना 14 नहीं, यानी 7 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 में 7 से गुना करना उसको, तो 7 से 49 हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब इसको जोड़ेंगे तो हमको लगता है कि इसको 625 होगा, और 625 के बेटा कितना हो जाएगा? वर्गमूल कितना होता है? कोई पूछेगा 625 का वर्गमूल 25 होगा। क्लियर बेटा? तो का का मान निकल गया हमको, तो एच के मान हमको पता हो गया 25। तो यहाँ पर देखिएगा आ गया मेरा 25। एक बात और याद रखिएगा बेटा, जैसे कि नोट में याद रखिएगा बात को, जैसे आप लोग नॉलेज के लिए, कि P के मान और B के मान से बड़ा होता है कर्ण, यानी H के मान, दोनों के मान से कभी बड़ा होना चाहिए H के मान। P और B से बड़ा होता है, ये दोनों से बड़ा ये वाला होता है, बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर अब हम समझेंगे। अब हम क्वेश्चन को महाधार तरीका से ले चलेंगे जी। आइए देखिए अब कैसे हम लोग ले चलेंगे। देखिए जी अब हमको P और B, H के मान और B के मान पता हो गया। अब इसको हम मिटाएंगे जी। देखिए इसको हम मिटा देंगे। अब देखिए क्यों मिटाएंगे? अब हमको देखिए साइन A के अनुसार से हमको पहले, अब यहाँ पर हल करेंगे जी 1 नंबर क्वेश्चन साइन A के अनुसार से। फार्मूला पहले बता देता हूँ जी, कि यहाँ पर बता देता हूँ जी कि साइन है ना, साइन थीटा है ना बेटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा है ना। तो साइन के फार्मूला P बटा H, कॉस के फार्मूला B बटा H, टेन के P बटा B। अब साइन का दोस्त होता है जी कॉस, कॉस के दोस्त होता है सेक, टेन के दोस्त होता है जी कॉट। तो इसका दोस्त के मतलब, अब इसको कोई पूछा कॉस के फार्मूला बताइए, तो H बाटा हो जाएगा P, पलट देना होता है केवल। सेक के क्या हो जाएगा? H बाटा B हो जाएगा, ठीक है। और टेन के क्या होगा? B बाटा P हो जाएगा। बस यही तो है, पलट देना चाहिए तीनों के मान। 3 गो के याद रहेगा तो तीनों का आसानी से पलट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैटर रखता है बेटा फार्मूला, साइन के फार्मूला क्या होता है? P बटा H। देखिए P बटा H, साइन के फार्मूला क्या होगा जी? साइन के फार्मूला हो गया P बटा H,
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन के फॉर्मूला एक प्रकार के ए क्या है बेटा, थीटा के जगह पर ए है। बात को समझिएगा, हमको मेरा बात समझिएगा हल्का थोड़ा। थीटा के जगह पर क्या है, ए है। अब हमको देखना है जी कि जो ए है तो ए के अनुसार से पी के मान और एच के मान, तो ए के अनुसार इसमें यहाँ पर ए है, तो ए के अनुसार से अगर देखेंगे तो बाबू ये वाला थीटा हो गया, ए के अनुसार से ये वाला थीटा हो गया, तो थीटा का सामने वाला क्या है, ये वाला पी हो गया और ये वाला बी हो गया। लेकिन बेटा ये वाला कभी चेंज नहीं होता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो पी के मान कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा क्या एच मांगा है ना, तो एच के मान यहाँ पर है जी 25 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक मेरा फाइनल एगो आया। और यहाँ पूछा है कॉस, कॉस ए, तो कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। तो यहाँ पर इसको बी बटा हम एच लिखेंगे, लेकिन किसके अनुसार से, तो ए के अनुसार से अब हमको पता करना है। तो ए के अनुसार से ए वाला पी के मान है और ए वाला बाबू बी के मान है। तो यहाँ क्या मांग रहा है, बी क्या के अनुसार से बेटा, ए के अनुसार से। तो ए के अनुसार से सामने वाला पी, यानी ए क्या है, थीटा है, तो ए के सामने वाला से उसको हो गया पी और ये वो होगा बी। तो यहाँ पर बी के मान मांग रहा है, तो बी के मान कितना हो जाएगा 24 और एच के मान यहाँ पर दिया है इसका 25। तो हमको केवल ए के अनुसार से इसको काम करना था, तो हम ए के अनुसार से हम देख लिए। अब इसको हम मिटा दे रहा हूँ जी, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे जी, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है जी, आइए समझेंगे। दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया साइन, क्या दिया है जी, साइन सी। तो साइन के फॉर्मूला होगा पी बटा एच ही होगा, लेकिन अब इसको हम सी के अनुसार से चलेंगे। तो सी के अनुसार से चलेंगे जी, देखिए आइए आप इसको समझिएगा। सी के अनुसार से, तो सी थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला ए वाला हो गया लंब, यानी अब इसको हम टी बोलेंगे, अब इसको हम बी बोलेंगे, लेकिन इसको चेंज नहीं होता है कर्ण के मान। तो हमको साइन सी के अनुसार से बताना है पी के मान। तो साइन सी के अनुसार से पी के मान 24 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 और एच के मान बेटा कितना हो जाएगा 25। ओके, अब यहाँ पर पूछा है जी कॉस सी। तो कॉस के फॉर्मूला जो है बी बटा एच है, तो एच लिखेंगे। कॉस के फॉर्मूला बी बटा एच लोग दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ ठीक है। तो कॉस के फॉर्मूला b बटा एच है, तो b बटा एच ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको c के अनुसार से b के मान पता करना है और h के मान पता है। तो करना के बेटा, तो c के अनुसार से a वाला तक p होता है, तो इसको ना b होगा, हाँ। तो यहाँ b मांग रहा है, तो b के मान 7 हो जाएगा और h के मान 25 हो जाएगा। यही तो मेरा 1 नंबर का क्वेश्चन है, यही तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन 1 नंबर में कह रहा है, और कुछ थोड़े कह रहा है जी। 1 नंबर का ऐसे ही समझना पड़ेगा। आप लोग के लिए सबसे पहले 2 का मान दिया है, तो आप लोग के तीसरा मान निकाल लेना है। उसके बाद आप लोग के लिए एंगल के अनुसार से चेंज करते रहिए, काम खत्म, ठीक है। चेंज करते रहिए, काम खत्म। तो आप लोग के लिए इस बेसिक में हम बता भी दिए हैं, बेसिक क्लास कीजिएगा तो आप लोग के लिए अच्छे तरीक़े से और समझ में आएगा। अगर देखिए हम अगर नहीं समझ में कहीं कहीं आया होगा ना, तो उसको वीडियो के पीछे करिएगा और उसको ध्यान से समझिएगा। हम एक बार और बता देना चाहता हूँ जी, यहाँ पर जैसे ये सवाल खत्म हो गया, समझिए कि जैसे कि अब यहाँ पे एक हम इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं जी। तो इसको मान लीजिए यहाँ ए है, इसको बी है, इसको सी है। याद रखिएगा ना, ये ई थीटा रहेगा ना, तो यहाँ लंब होगा, काम खत्म। इसको थीटा बोलेंगे तो यहाँ लंब होगा, काम खत्म, काम खत्म। बस यही तो है दिक्कत। ओके, अगर जब ये थीटा होगा, ये वाला थीटा, तो इसको लंब बोलेंगे, तो ये वाला हो जाएगा आधार। बस यही है दिक्कत, और कुछ नहीं है। समझने के लिए लड़का लड़की के लिए बस यही प्रॉब्लम है, और इतना समझ गया तो काम खत्म। बस इतना ही समझना है। लड़का लड़की कैसे कैसे हो रहा है, हो नहीं रहा है। हल्का हम लोग भी ऐसे पढ़ते थे तो होता था, दिक्कत हल्का होता, लेकिन एक बार समझ लेने के बाद इजी हो जाता है। हल्का समझ दीजिएगा, हो जाएगा क्लियर बेटा, हाँ। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने में थोड़ा समय तो लगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए अब सवाल कंटिन्यू जारी करेंगे जी। इसमें दिक्कत कुछ नहीं करने वाले हैं, सटक सटक सवाल खींचेंगे। लेकिन एक बात बोलता हूँ, कहते हैं कि सटक सटक खींचेंगे, लेकिन समझाते हुए भी कि कुछ भी कीजिए, ऑनलाइन क्लास लेंगे तो हर लड़का लड़की कम से कम समझाना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग जो भी आप लोग क्लास को अच्छा समझ में आया, शेयर लाइक
सब्सक्राइब जो भी होता है अपना फ़र्ज निभा दीजिएगा। हम अपना पूरा दम लगाएंगे आपको समझाने में और पढ़ाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।